नमस्कार। स्वागत है आपका सागर श्री कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण की मूल जड़ के बारे में। मूल जड़ क्या है? संज्ञा। यानी कि आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, संज्ञा की विस्तृत व्याख्या। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। संज्ञा हिंदी व्याकरण का सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण भाग है। क्या कह रहा है ये? संज्ञा हिंदी व्याकरण का सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ मैं आपको संज्ञा को पूरी तरह से विस्तार से समझा रहा हूँ, उसकी परिभाषा, भेद, उदाहरण, अभ्यास और उपयोग के साथ। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, परिभाषा देख लेते हैं इसकी। संज्ञा वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव, गुण, जाति या समूह का नाम बताता है, संज्ञा कहलाता है। इसको यदि हम सबसे शॉर्ट में याद करें, सबसे सरल में याद करें, तो उसे इतना याद कर सकते हैं, संज्ञा वह शब्द होता है जो किसी का नाम बताता है। ये जो येलो येलो हाईलाइट हो रहा है, यदि सिर्फ इसको याद कर लो तो पूरी संज्ञा की परिभाषा याद हो जाएगी। संज्ञा वह शब्द होता है जो किसी का नाम बताता है। क्या? जो किसी का नाम बताता है। किसी में क्या क्या आ जाएगा? व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, भाव, प्रेम, गुण, जाति, समूह आदि का नाम। कुछ भी नाम हो सकता है, जो किसी का भी नाम बता उसे संज्ञा कहते हैं। अब हम इसको उदाहरण देख लेते हैं। इसमें है व्यक्ति। व्यक्ति में राम, सीता और गांधी, ये व्यक्ति में आते हैं। स्थान, स्थान में क्या है? दिल्ली, गंगा और विद्यालय। दिल्ली भी स्थान है, गंगा भी स्थान है और विद्यालय भी स्थान है। अब वस्तु, मेज, कलम और पुस्तक, यानी कि मेज भी, पेन भी, किताब भी, ये सब वस्तुएं हैं। अब है भावना, यानी कि फीलिंग। फीलिंग क्या है? प्रेम, घृणा, सुख, दुख इत्यादि। पदार्थ में क्या क्या है? जल, दूध, हवा। समूह में क्या है? झुंड, टोली, सेना, कुछ भी हो सकता है। जैसे राजनीति होती है, छात्रों का समूह होता है, क्लास होती है, ये सब समूह में आते हैं। अब हम संज्ञा के प्रकार देख लेते हैं। इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक रूप के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हम इसको रूप के आधार पर संज्ञा के प्रकार देख लेते हैं। एक होता है ऋण संज्ञा, दूसरा होता है यौगिक संज्ञा। ऋण संज्ञा जो पहले से तय होती है, जो किसी विशेष का नाम, जैसे राम, भरत, यमुना। क्या कह रहा है? जो ऋण शब्द जो पहले से तय होती है, मतलब इसे बदला नहीं जा सकता, जो तय है वो तय है। जैसे किसी विशेष नाम, राम, भारत, यमुना। यौगिक संज्ञा जब दो या दो से शब्द मिलकर बनी हो। क्या कह रहा है? यौगिक संज्ञा जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनी हो। जैसे जलपरी, दिनकर, राजमाता। जलपरी में है ये जल और परी से मिलकर बनी है, ये जल की परी है, जलपरी हुई। दिनकर ये सूर्य हुआ, सूर्य देवता हुए। राजमाता ये राजा की माता होती है, राजमाता कहलाती है। अर्थ के आधार पर, ये तो रूप के आधार पर होगा दो भेद। अब हम अर्थ के आधार पर देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर मुख्यतः 5 भेद होते हैं इसके। अब हम इसके 5 भेद क्रम से देखेंगे। क्या है 5 भेद? सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका विवरण है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। अब देख लेते हैं इसमें व्यक्ति में क्या क्या आ रहा है। ये है व्यक्ति, सिर्फ आदमी नहीं है इसमें। इसमें क्या क्या है? इसमें किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान। इसमें 3 चीज़ें हैं। व्यक्तिवाचक में 3 चीज़ें आती हैं। व्यक्ति आएगा, वस्तु आएगी, स्थान का नाम, ये 3 आएंगे व्यक्तिवाचक। जैसे राम व्यक्ति हो गया, भारत स्थान हो गया और हिमालय, ये क्या है? व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम। इसमें जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में किसी वर्ग या जाति को दर्शाने वाला शब्द। क्या कह रहा है जी? जातिवाचक में किसी वर्ग या जाति को दर्शाने वाला संज्ञा। जैसे लड़का, नदी, देश। तीसरा द्रव्यवाचक, कोई पदार्थ या जो न गिनी जा सके। क्या कह रहा है जी? कोई पदार्थ या जो न गिनी जा सके। जैसे
जल है, जल को हम गिन नहीं सकते, दूध को भी नहीं गिन सकते, हवा भी नहीं गिन सकते, इन्हें हम सिर्फ माप सकते हैं एक पैरामीटर पर। ठीक है। चौथा है भाववाचक संज्ञा, कोई गुण, अवस्था या भावना, क्रोध। भाववाचक यानी कि फीलिंग, जो फीलिंग पर बेस हो, जैसे कोई गुण हो सकता है, अवस्था हो सकती है, भावना, क्रोध इत्यादि। उदाहरण के लिए प्रेम और बुद्धि। इसमें पांचवा है सामूहिक वाचक संज्ञा, समूह या झुंड, जैसे टोली हुई, सेना हुई, झुंड हुआ, क्लास हुई, इंडियन आर्मी हुई, राजनीति हुई, इसमें कई लोगों का समूह है या फिर कई समूह का समूह सामूहिक वाचक संज्ञा कहलाता है। अब हम इसे उदाहरण से समझ लेते हैं। इसमें समझते हैं सबसे पहले क्या है, राम सेना के साथ नदी पार कर रहा था। अब इसमें देख लेते हैं राम क्या है, सेना क्या है और नदी क्या है। सबसे पहले हम इसको राम को देख लेते हैं। यह राम, राम इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। अब इसमें सेना क्या है, सेना है समूहवाचक संज्ञा। और तीसरा है इसमें क्या दिया गया है, नदी, नदी है इसमें जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। संज्ञा की विशेषता देख लेते हैं, संज्ञा की विशेषता क्या क्या है। संज्ञा की विशेषता देख ले। संज्ञा वाक्य का मूल आधार होती है। क्या होती है, वाक्य, जो शब्द हम बोलते हैं उसका मूल आधार होती है। संज्ञा वाक्य का मूल आधार होती है, सर्वनाम संज्ञा की जगह लेता है। सर्वनाम संज्ञा की जगह लेता है, संज्ञा के बिना भाषा अधूरी है। और संज्ञा को लिंग, वचन, कारक आदि में बदला जा सकता है। ये इसकी विशेषता है। अब हम अभ्यास देख लेते, पहले इसका अभ्यास कर लेते, प्रैक्टिस कर लेते थोड़ी। क्या है, इसमें एक दिल्ली दिया है, प्यार है, पानी है, छात्र है, टोली है। अब इसको यहीं पे समझ लेते हैं। दिल्ली है, ये व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक है संज्ञा, क्योंकि व्यक्ति में व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम आता है, और ये स्थान है। और ये प्यार, ये भाववाचक संज्ञा, भाव में प्रेम होता है, घृणा होती है, क्रोध होती है, सुख दुख इत्यादि होते हैं, ये है भाववाचक। पानी, पानी को गिना नहीं जा सकता, ये द्रव्यवाचक हो गया। छात्र, ये समूहवाचक हो गया, सॉरी ये जातिवाचक हो गया। टोली, ये समूहवाचक हो गया। ठीक है। इसको देख लेते हैं, यहाँ पे फिर से दिया गया है, दिल्ली व्यक्तिवाचक है, प्यार भाववाचक है, पानी द्रव्यवाचक है, छात्र जातिवाचक है, टोली सामूहिकवाचक है। संक्षेप में याद रखें। अब सबसे आसान संज्ञा की सबसे छोटी सी ये परिभाषा है जो ग्रीन हाईलाइट हो रही है। क्या ये, संज्ञा वह शब्द है जो किसी का नाम बताता है। मैंने सबसे पहले भी तुमको यही सिखाया था, संज्ञा वह शब्द है जो किसी का नाम बताता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपको उसको PDF चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।